अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। पाकिस्तान की अफ़गान तालिबान को आखिरी वार्निंग, क्या इस बार फिर दोबारा से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला करेगा? फ़ैसला अटल ये कर लिया गया है और आखिर अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान की जानिब से जो आखिरी वार्निंग दी गई है वो है क्या है? इसके ऊपर आज के इस वीडियो में बात करना मकसूद है। तो पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के लिए जो नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं सादिक ख़ान, जिन्होंने हाल ही में काबुल में विज़िट भी किया, और इस हवाले से मैं पहले भी उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से बता चुका हूँ कि बड़े धीमे मिजाज की शख्सियत है और ये मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो जारी कशीदगी है उसे ख़त्म करवाने में अपना किरदार अदा करें। वो इसलिए कि सादिक ख़ान ने पर्सनली अफ़गान तालिबान के ऐसे बहुत से अफराद हैं, ऐसे बहुत से ख़ानदान हैं जिन्हें पाकिस्तान में हद दर्जा, आप जिसे कह सकते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर रिलीफ दिलवाया है और यहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट भी किया है। वो लोग जो कि आज किसी न किसी तरह अफ़गान तालिबान की कैबिनेट का हिस्सा भी हैं। तो उनके दौरे काबुल के दौरान ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अफ़गानिस्तान कम अज़ कम उनका रिकॉर्ड करेंगे और उनसे जो कमिटमेंट है वो पूरी करते हुए हमें नज़र आएंगे। और उनके जब वो 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल हुआ, उसके बाद जब वो पाकिस्तान आए तो बड़ा मुस्बत तौर के ऊपर तमाम चीज़ों को भी लिया गया था। मगर एक बार फिर से, जो इससे पहले हमने वीडियो बनाई जिसमें आपको बताया था कि एक बार फिर से अफ़गानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश की गई। फितनतुल ख़वारिज, कलअदम टीटीपी, उनके लोग, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश की, जिन्हें अफवाज पाकिस्तान की जहन्नम से हलाक कर दिया गया, जहन्नम हासिल कर दिया गया। DI खान में जितने ऑपरेशन हो रहे हैं इन सभी का ताल्लुक कलअदम टीटीपी फितनतुल ख़वारिज से है। तो सादिक खान जैसी धीमी मिजाज की जो शख्सियत हैं, आखिरकार उनका भी सब्र जवाब दे गया है और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली अफ़गान तालिबान को ये कह दिया है कि देखिए, आप हमारे सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है। हमने आपसे बड़े सिफारती तौर के ऊपर बड़े महज़ब तरीके से हमने गुफ्तगू की और आइंदा भी करते रहेंगे। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत है, मगर बार बार आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को नहीं सुन रहे हैं, आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं कर रहे। आपने हमसे ये कहा कि आप कलअदम टीटीपी फितनतुल ख़वारिज को लगाम डालेंगे, मगर आप नहीं डाल रहे। सादिक खान साहब की तरफ से कहना था कि रियासत पाकिस्तान का ये उसूली फ़ैसला है कि जब तक आप कलअदम टीटीपी फितनतुल ख़वारिज को लगाम नहीं डालते, हम आपके साथ किसी भी नुक्ते के हवाले से कोई निगोशिएट, कोई गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है। आप ये कहते हैं कि कलअदम टीटीपी फितनतुल ख़वारिज को रहने दें, हमारे जो लोग हैं उन्हें पाकिस्तान में ही रहने दें, मगर आप हमारे साथ तिजारत की बात करें, हमारे साथ मईशत की बात करें, तो ये मुमकिन नहीं है कि आप पाकिस्तान की रियासत को गैर मुस्तहकम करें और फिर उसके साथ साथ आप ये भी तवक्को रखें कि पाकिस्तान खुश उसलूबी से आपकी तमाम जो गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, जो आप इरादी तौर के ऊपर या गैर इरादी तौर के ऊपर पाकिस्तानी रियासत को नुकसान पहुँचाने के लिए कर रहे हैं, उसे भी बर्दाश्त करें। तो ये दोहरा मेयार रियासत पाकिस्तान नहीं रखेगी। अगर माजी में होता रहा तो इस बार कतन जो है वो नहीं होगा। और इसमें अफ़गान पनाह गुज़न की जानिब से जो बार बार कहा गया अफ़गान तालिबान की जानिब से कि आप हमारे लोगों को इस तरह से मत भेजें, उनको वहीं पर ठहराएं, तो ये सादिक खान साहब ने कहा कि ये अब मुमकिन नहीं है और अब हम भेजेंगे और हम शिद्दत के इस पॉलिसी के अंदर मज़ीद शिद्दत लेकर आएंगे, चूँकि आप कलअदम टीटीपी फितनतुल ख़वारिज जो है उसे लगाम नहीं डाल रहे। इसके साथ साथ जो सादिक खान साहब ने बयान में कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनको, जितने भी कलअदम टीटीपी फितनतुल ख़वारिज के लोग हैं, आप उन्हें हलाक कर दें या उन्हें गिरफ़्तार कर लें। हम ये बस ये चाहते हैं कि उन्हें आप लगाम डालें। वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं, पाकिस्तान में नहत्ते लोग हैं, वहाँ पर उनको निशाना ना बनाएं, पाकिस्तान के अंदर बदअमनी ना फैलाएं। और इस हवाले से तो आप कर ही सकते हैं क्योंकि अफ़गानिस्तान से बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं। अब इसके जवाब में अफ़गान तालिबान ये ज़रूर कहते हैं कि कलअदम टीटीपी अफ़गानिस्तान में तो है लेकिन पाकिस्तान में भी है, इसमें भी कोई शक नहीं। पाकिस्तान ये तस्लीम करता है कि कुछ अनासिर हैं जिन्हें उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने यहाँ पर लाकर आबाद किया, मगर वो पॉलिसी तब्दील हुई तो वो अनासिर अभी भी हैं यहाँ पर, लेकिन उनके मास्टरमाइंड, उनके सहूलतकार और तवातुर के साथ ये जो दरअंदाजी की कोशिश की जाती है, ये इन बात की शवाहिद है कि अफ़गान तालिबान से ही बड़ी तादाद के अंदर कलअदम टीटीपी फितनतुल ख़वारिज के जो लोग हैं वो आते हैं। और 6 सूबों के हवाले से बिलखुसूस हमने बताया था कि 6 सूबों के अंदर एक बड़ी जमीयत है कलअदम टीटीपी फितनतुल ख़वारिज की, और उन 6 सूबों से मुतल्लिक़ अफ़गान तालिबान को भी पता है, पाकिस्तान ने भी रिकॉर्ड दिए हैं, डोजियर दिए हैं, मगर उसके बावजूद भी अफ़गान तालिबान कलअदम टीटीपी के ऊपर हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है। तो सादिक खान की तरफ से ये कह दिया गया, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से कह दिया गया कि ये आखिरी वार्निंग है और हम ये कह रहे हैं कि आप कलअदम टीटीपी को लगाम डालिए, वरना उसके बाद जो नताइज होंगे आप फिर हमसे तवक्को मत रखें कि पाकिस्तान अब मज़ीद को लचक दिखा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं निशानदेही भी होती है कि पाकिस्तान का जो एक पैटर्न चलता हुआ आ रहा है, जिसके अंदर भी कोई ठहराव आया था कि पाकिस्तान ने जो इंटेलिजेंस बेस के ऊपर सरहद पार ऑपरेशन शुरू किए थे, क्योंकि पाकिस्तान की सलामती और सालमियत का मसला है, तो पाकिस्तान ये हक़ भी महफूज रखता है कि सरहद पार भी अगर उसे कार्रवाई करना पड़ी तो वो उसे गुरेज नहीं करेगा। ये पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली कह रखा है।
तो उस बिना के ऊपर पाकिस्तान फ़िलहाल ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान जो कि हमसाया मुल्क भी है, इस्लामी मुल्क भी है, पाकिस्तान नहीं चाहता कि उनके साथ जो कशीदगी है वो इस हद तक चली जाए। एक ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा अफ़गान तालिबान करें, मगर मुसलसल देखने में आ रहा है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से गैर संजीदगी दिखाई जा रही है। खोस, नगरहार, पख्तीका, पख्तिया और कंधार, ये जो इस तरह के आप कह लें कि ज़ाबुल, ये तकरीबन 6 ऐसे सूबे हैं जहाँ पर जो कलदम टीटीपी फितरत जो ख़वारिज हैं, जिनके बाकायदा तौर के ऊपर अड्डे हैं, उनके कैंप हैं, वो अपने लोगों के वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, उनकी तश्कीलें वहाँ से फिर पाकिस्तान आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अफ़गान तालिबान उनके ऊपर एक्शन करने के लिए आमादा नज़र नहीं आते हैं। बहरहाल सादिक खान साहब ने भी ये कह दिया है कि अब हमारी बस हो गई है, अगर इसके बाद भी अगर आपने मामला को नहीं संभाला तो फिर हमसे तवक्को मत रखिएगा कि हम आपके साथ किसी भी किस्म की कोई मईशत करेंगे या कोई एग्रीमेंट करेंगे, या फिर अगर हमें अपनी सालमियत के लिए जो कुछ भी करना पड़ा तो वो फिर हम वो भी करेंगे। तो ये अब तक की मालूमात थी। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा।